नमस्कार दोस्तों और साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंकित गुप्ता जी के। और जी हाँ, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास का जो मुद्दा है, महात्मा गांधी, इनके जीवन पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन फादर ऑफ द नेशन इनको कहा जाता है। इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं जिन पर बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए यहाँ पर एक सेपरेट सेशन बनाना, एक सेपरेट क्लास करना इसके लिए जरूरी था। लेकिन इतने सारे इंसिडेंट हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनके जीवन पर कि एक ही वीडियो में समा पाना मुश्किल था। इसीलिए यहाँ पर एक पहला वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे 25 से 30। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये क्लास अच्छी लगेगी, तो इसका सेकंड पार्ट भी हम लेकर आएंगे। तो आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जितने भी मैं इस वीडियो में ला सका वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको बता दूं और याद दिला दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकित गुप्ता जी के। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को यहां पर देखेंगे, फिर प्रश्नों का सिलसिला यहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पहला, जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था, ये बॉर्न हुए थे आपके 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। इनका निधन की अगर हम लोग बात करें, इनकी हत्या की गई थी 78 वर्ष की उम्र में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा नई दिल्ली के बिरला भवन में। ये भी हम जानते हैं। इनका स्मारक, इसे राजघाट कहा जाता है, ये नई दिल्ली में मौजूद है। उसे गांधी स्मृति भी कहा जाता है। इनकी शिक्षा कानून से इन्होंने स्नातक किया था और ये वकील भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, कार्यकर्ता भी थे और एक राइटर यानी कि एक लेखक भी ये बनते थे। तो एक बहुत ही छोटा सा जीवन परिचय महात्मा गांधी जी के बारे में। अब प्रश्नों का सिलसिला यहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में काफी सारे एमसीक्यूज को समेटने का प्रयास किया गया है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने कि जब कस्तूरबा बाई से महात्मा गांधी की शादी हुई थी तो उस वर्ष महात्मा गांधी जी की उम्र क्या थी। हो सकता हो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि गांधी जी की किस उम्र में कस्तूरबा गांधी जी से शादी हुई थी। तो याद रखिएगा, उस समय गांधी जी की उम्र थी मात्र 13 वर्ष। अगला प्रश्न, गांधी जी जब बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तब उनकी उम्र कितनी थी। अबाउट हाउ ओल्ड वाज गांधी जी व्हेन ही रीच्ड लंदन टू बिकम अ बैरिस्टर। बैरिस्टर मतलब कानून की पढ़ाई के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। 20 साल, 21 साल, 18 साल या 19 साल। सही जवाब यहां पर बनता है 19 साल की आयु में वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पढ़ाई के लिए पहुंचे थे। देवदास गांधी जी के कौन से नंबर के या कौन से पुत्र थे, मतलब कि इकलौते बच्चे थे उनके, या उनके दूसरे बच्चे थे, या उनके सबसे बड़े बेटे थे, या उनके सबसे छोटे बेटे थे। गांधी जी के अगर हम लोग बेटों की बात करें तो गांधी जी के कुल 4 आपके बेटे बनते हैं। अगर उनके नामों की बात करें तो हरिलाल, इसके अलावा मणिलाल, फिर इसके अलावा रामदास, फिर आपके बनते हैं देवदास। तो यहां पर 4 उनके पुत्र थे और उन चारों पुत्रों में से देवदास सबसे छोटे यानी कि यंगेस्ट थे। तो सबसे छोटे बेटे थे देवदास जी गांधी जी के। और गांधी जी के कुल कितने बेटे थे? गांधी जी के कुल 4 बेटे यहां पर थे। गांधी जी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एट विच प्लेस वाज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन। देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, किस जगह पर? तो करेक्ट आंसर यहां पर बनता है अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में उनको गिरफ्तार किया गया था। 6 वर्षों के लिए उन पर आरोप लगाते हुए उन्हें 6 वर्षों की यहां पर सजा हुई थी। तारीख जो बनती है नोट कर लीजिएगा, 10 मार्च 1922। जी हां, 10 मार्च 1922 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी को पहली बार देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 6 साल की इनको सजा सुनाई गई थी। लेकिन आगे चलकर इनको जल्द ही रिहा भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपने कई बार सुना होगा, ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा और उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आप लोग तुरंत यहां पर देंगे, आपको ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, तो दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? क्योंकि वो जो ट्रेन का डिब्बा था वो जो व्हाइट मैन होते हैं, या यूं कहें कि गांधी जी नीग्रो यानी कि जिनकी त्वचा काली होती है उसमें काउंट किए गए थे, जबकि जिनकी त्वचा व्हाइट होती है या साउथ अफ्रीका में वहां पर नस्ल भेद चलता था और वो जो आपका ट्रेन का डिब्बा था वो केवल व्हाइट्स के लिए, गोरों के लिए वहां पर आरक्षित था।
फ्रॉम विच स्टेशन साउथ अफ्रीका गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। उस जगह उस स्टेशन का नाम क्या था? सैनिटन, जोहान्सबर्ग, पीटर मैरिट्सबर्ग या डर्बन। उस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। पीटर मैरिट्सबर्ग अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करता हूं तो आज वहां पर एक ये तख्ती लगी हुई है। ये वहां पर एक छोटा सा स्टैचू बनाया गया है महात्मा गांधी जी का, और ये वहां पर एक संगमरमर के ऊपर यहाँ पर ये लिखा गया है कि यही वो जगह है, यही वो रेलवे स्टेशन है जहां पर 7 जून 1893 की रात को गांधी जी को नस्ल भेद की वजह से, मतलब कि उनकी चमड़ी काली थी, वो नीग्रो थे, ब्लैक थे, इस वजह से उनको ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया गया था। और इस इंसिडेंट ने उनकी पूरा जीवन उनका बदल दिया और उन्होंने आगे अपना पूरा जीवन नस्ल भेद के लिए समर्पित किया। तो ये एक पट्टी वहां पर लगी हुई है, ये एक वहां पर नोटिफिकेशन लगा भी हुआ है, उसी की इमेज मैंने आपको यहां पर अभी दिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौते के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में यह समझौता दिल्ली में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड? 1 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1935 या 7 मार्च 1937? सही जवाब जो यहां पर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 2, 1931। आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने उस समय डांडी मार्च भी आपका किया था और उस समय गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी आदेश दिया जाए उसकी अवज्ञा करनी है, उसको मानना नहीं है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए वहां पर उस समय के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इरविन साहब, उनसे गांधी जी ने एक समझौता किया था। ये समझौता जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था इतना ही ये समझौता अंग्रेजों के लिए भी इंपॉर्टेंट बना। इस समझौते के बाद यहां पर नमक यानी कि जो सॉल्ट पर टैक्स लगाया गया था, नमक पर जो कर लगाया गया था, वो कर वापस ले लिया गया। अब कोई भी भारतीय नमक का उत्पादन कर सकता था, उसे बेच सकता था, उसका व्यवसाय कर सकता था। इसके अलावा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भी रोका गया जो कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाया जा रहा था। तो गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। आप इसके बारे में और डिटेल में भी जानिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न शायद आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन लगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इसे नोट जरूर कीजिएगा। पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट, को गांधी जी के द्वारा गुजराती में सर्वोदय के रूप में अनुवादित किया गया था। इसके लेखक कौन थे? एक किताब है, किताब का नाम बनता है अनटू दिस लास्ट। इस किताब का गुजराती भाषा में अनुवाद किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और इस किताब को नाम दिया गया था सर्वोदया। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? रस्किन बॉन्ड साहब के द्वारा लिखी गई थी, जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी, या लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी, या लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई थी? याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस किताब को लिखा था जॉन रस्किन ने, जिसे सर्वोदय के नाम से गुजराती भाषा में गांधी जी ने अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन इसका किया था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न और ये जानकारी और ये बुक आपने जरूर सुनी होगी। गांधी जी की आत्मकथा के बारे में हम सभी जानते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। मूल रूप से ये किताब गुजराती भाषा में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ was originally written in Gujarati and translated in English by which personality? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी और इसे गुजराती भाषा में लिखा था। इस किताब का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। इस गुजराती किताब को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मगनलाल गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल जी, देवदास गांधी? तो सही जवाब यहां पर बनता है महादेव देसाई। नाम नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, देन योर आंसर इज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। किस वास्तविक रूप से किस लैंग्वेज में लिखी गई? तो गुजराती। इंग्लिश में इसका अनुवाद ट्रांसलेशन किसने किया? तो महादेव देसाई। इस तरह के प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में देखे गए हैं और पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की कृति है या गांधी जी के द्वारा लिखी गई है? Which one of the following books is the work of Gandhi ji? Light of Asia, Hind Swaraj, My Experiment with Truth या both 2 and 3? My Experiment with Truth तो ये गांधी जी की आत्मकथा ही है, तो ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हिंद स्वराज या लाइट ऑफ एशिया? तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से जाएं तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होना ही होना है, कोई आंसर सही नहीं होगा, तो तीसरा तो करेक्ट होना है बिकॉज ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। अब लाइट ऑफ एशिया गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी हो ही या गांधी जी की बुक हो ही नहीं सकती क्योंकि फिर यहाँ पर दो अलग अलग आंसर नहीं होंगे, तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब हमें देखना है कि क्या हिंद स्वराज भी गांधी
गांधी जी की ही किताब है? अगर हाँ तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट होगा, और हिंद स्वराज भी गांधी जी के द्वारा ही लिखित है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बोथ 2 and 3 हियर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नोबेल शांति पुरस्कार कब जीता था? व्हेन वाज गांधी जी वॉन नोबेल पीस प्राइज? 1930, 1945, 1948 या नेवर? गांधी जी ने नोबेल शांति पुरस्कार कब जीता था? गांधी जी को टोटल 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए यहां पर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी जी ने एक भी बार नोबेल प्राइज नहीं जीता। गांधी जी को 1948 में भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उसी साल गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे साहब के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा, साहब नहीं कहेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि गांधी जी को 1948 में भी, मेरी आदत है मैं भूल जाता हूं तो माफी चाहूंगा, ठीक है। तो गांधी जी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो उन्हें 1948 में भी नॉमिनेट किया गया था। नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या हो जाने के बाद उस वर्ष जब नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो उस साल किसी भी व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज से यहां पर सम्मानित नहीं किया गया था। उस साल किसी को भी, किस वर्ष? 1948, 1948 में किसी को भी नोबेल पीस प्राइज यहां पर नहीं दिया गया था। याद रखिएगा गांधी जी के सम्मान में, और गांधी जी कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत कब लौटे थे? वो वर्ष क्या था, वो ईयर क्या था? व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1980, जब प्रथम विश्व युद्ध की खत्म हुआ था। 1910 में, 1915 में, 1905 में? 1905 में तो बंगाल का विभाजन हुआ था। सही जवाब जो यहां पर बनता है 1915। तारीख बनती है आपकी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे थे। और इसी तारीख को याद रखने के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने भारत में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी। तो प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे भी इसे कहते हैं। वो गांधी जी हिंदुस्तान वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, उनकी याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे आपका सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? हु कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन टू गांधी जी? मतलब कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, और उन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने? याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर आप सभी को मुझे करना होगा कॉमेंट बॉक्स में। रेडी है ना? अभी नहीं, वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे ये आपको मुझे बताना है वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में। ये मेरा एमसीक्यू चैलेंज है आप सभी के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने या फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इन्होंने सिंगापुर रेडियो में जब संबोधित वो कर रहे थे, तो सिंगापुर रेडियो में संबोधन के दौरान तारीख बनती है आपकी 6 जुलाई, वर्ष बनता है 1944। तारीख बनती है 6 जुलाई, वर्ष ईयर बनता है 1944 में। सिंगापुर रेडियो में अपने एड्रेस के दौरान, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से पुकारा था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज इट्स 2 लंग्स? यानी कि ये मेरे 2 फेफड़े हैं। कौन? अहिंसा और शांति, सत्य और शांति, अहिंसा और सत्य, या फिर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह? किन्हें गांधी जी ने अपने 2 लंग्स कहा है, अपने 2 फेफड़े कहा है? तो याद रखिएगा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर गांधी जी ने हमेशा चलना सिखाया है, और सत्य और अहिंसा को ही गांधी जी अपने 2 फेफड़े यहां पर मानते थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तथ्यों के बारे में मुझे काफी डीपली जाना पड़ा ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेकर आऊं कि जी हाँ, वो जगह कौन थी, वो तारीख क्या थी, वो वर्ष क्या था जब गांधी जी ने अपना सिर मुंडा लिया, अपने कपड़े भी त्याग दिए और शरीर पर पहनने के लिए एक कपड़े को अपना लिया। When did गांधी जी get his head shaved, discard the cloth and settle for a lion cloth? 1930 में ऐसा हुआ, 1925 में ऐसा हुआ, 1921 में ऐसा हुआ, 1905 में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि गांधी जी हमेशा से ही एक धोती पहनते रहे हैं और बैरिस्टर की पढ़ाई की, सब कुछ किया, हमेशा एक ही धोती या कम कपड़े ही अपने शरीर पर पहने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले गांधी जी की आपने कुछ इमेजेस वगैरह देखी होंगी, उनकी तस्वीरें देखी होंगी, उसमें गांधी जी को आपने सूट बूट में देखा होगा। लेकिन एक बार अगर मैं बात करता हूं, ईयर आपका बनता है 1922, ईयर आपका जो बनता है, नहीं 1921 आपका ईयर बनता है 1921।
1921 में गांधी जी मदुरै, चेन्नई से मदुरै की यात्रा पर जा रहे थे और एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में वो एंटर करते हैं। ट्रेन के कंपार्टमेंट में एंटर करते हैं, चेन्नई से मदुरै के बीच में ट्रेन पर चढ़ते हैं। तारीख बनती है आपकी 22 सितंबर। और उस कंपार्टमेंट पे चढ़ने के बाद गांधी जी देखते हैं कि चारों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं, काफी गरीब हैं। और ऐसे में गांधी जी के सूट बूट देखकर और ये सब देखकर गांधी जी को थोड़ा सा इंसल्ट फील हुआ, अपनी मतलब उन्हें अपना अपमान लगा। उन्होंने उन लोगों से पूछा भी कि भाई आप अपने शरीर पर इतने कम कपड़े क्यों पहनते हैं। तो उन्होंने उसका कारण भी बताया कि हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, हम गरीब हैं और हम अपने तन को ढकने के लिए मात्र इतना कपड़ा ही पहन सकते हैं। तो गांधी जी ने भारत की गरीबी को देखते हुए कि भाई जहां पर हजारों लोग हमारे देश में गरीब हैं, करोड़ों लोग हमारे देश में गरीब हैं और उनके तन पर या वो अपने तन पर पूरा कपड़ा भी नहीं लपेट पाते, तो मैं ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सूट बूट में घूमूं, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता, एक नेता के लिए शोभा नहीं देता, मेरे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूं और जब तक भारत की ये दुर्दशा नहीं हो जाती, मैं भी अपने तन पर कम कपड़े ही पहनूंगा। तारीख नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी। तारीख बनती है 22 सितंबर, ईयर बनता है 1921, 1921। जगह बनती है मदुरै तमिलनाडु में बनता है। और यहां पर गांधी जी ने अपने कपड़े त्याग दिए, अपना सिर भी मुंडा लिया और शरीर पर पहनने के लिए मात्र एक कपड़ा अपनाया। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी की बहन का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गांधी जी सिस्टर, गौरी, रलियत, रंभा, मीरा। करेक्ट आंसर बनता है रलियत, इनकी बहन का नाम रलियत था, याद रखिएगा। गांधी जी का उपनाम क्या था, निकनेम। जिस तरह से हम छोटे होते हैं, हमारा बचपन होता है, बचपन में हमारे निकनेम रखे जाते हैं, चिंटू, पिंटू, मिंकू, इस तरह से नाम हमारे रखे जाते हैं। लड़कियों के चिंकी, मिंकी, इस तरह से नाम रखे जाते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि गांधी जी का बचपन में उपनाम क्या था, व्हाट वाज गांधी जीज निक नेम इन चाइल्डहुड। क्या उन्हें बचपन में मोनू के नाम से बुलाते थे, सोनू के नाम से बुलाते थे, मनु या मोनिया के नाम से बुलाते थे, या फिर महू के नाम से बुलाते थे? क्या इनका नाम था? इन्हें मनु भी कहा जाता है और मोनिया भी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम बनता है, तो मोहनदास। तो मोनिया या मनु इनका नाम बचपन में पड़ा हुआ था, तो इनका निकनेम भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है आपका, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछाते हैं और ये प्रश्न आपका आईएएस के एग्जाम में सन 2000 में पूछा गया था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस पीसीएस का जो एग्जाम होता है, सन 2000 में एक प्रश्न पूछा गया था गांधी जी के ऊपर कि 30 जनवरी को सप्ताह के किस दिन महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा। ऑन विच डे ऑफ अ वीक महात्मा गांधी वाज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी। उस दिन संडे था, उस दिन फ्राइडे था, उस दिन मंडे था, उस दिन थर्सडे था। ये बात हो रही है, हम सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी। तो उस वर्ष 30 जनवरी को कौन सा दिन था, संडे, फ्राइडे, मंडे, थर्सडे? तो याद रखिएगा फ्राइडे था, उस दिन शुक्रवार था, जुमे की नमाज भी हुई होगी और उसी दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कहां पर नजरबंद किया गया था? वेयर महात्मा गांधी डिटेन ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था और इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा उनको गिरफ्तार भी किया गया था और उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस पुणे में उनको रखा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा कब नामित किया गया था? महात्मा गांधी वाज नेम्ड बाय द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर इन विच ईयर? 1930, 1935, 1940 और 1945। तो टाइम मैगजीन के द्वारा उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में चुना गया था। इसी वर्ष आपको याद होगा, ठीक है। ठीक है, पॉइंट यहां पर क्लियर है, टाइम मैगजीन के द्वारा 1930 में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन के दौरान, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने किस सम्मान को वापस कर दिया था? ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी जी रिटर्न? उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, या फिर किन हिंद केसरी की उपाधि उन्होंने वापस की? सही जवाब यहां पर बनता है गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इस उपाधि को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान वापस कर दिया। नाइटहुड की उपाधि की बात करें तो इस उपाधि से जो हमारे गुरु जी हैं, नाम बनता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस कर दी थी।
और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक बात याद रखिएगा, 1913 में इन्हें इनकी कृति गीतांजलि के लिए लिटरेचर के नोबेल प्राइज से सम्मानित, साहित्य के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस समय भारत से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम, यंग इंडिया। 4 अखबार आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा अखबार महात्मा गांधी जी के द्वारा कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया? करेक्ट आंसर बनता है वंदे मातरम। वंदे मातरम अखबार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिपिन चंद्र पाल साहब के द्वारा 1905 में इस अखबार की शुरुआत की गई थी बंगाल से। तो याद रखिएगा ये अखबार इनके द्वारा कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया। वैसे हम लोग, मैंने इस पूरी जानकारी को ढूंढा, सारी चीज़ों को यहाँ पर अपडेट किया, और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में करीब 25 से 26 प्रश्न हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये क्लास पसंद आई हो, तो आप मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी पर्टिकुलर मुद्दे पर आधारित सेकंड वीडियो भी लाया जाए, महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित, घटनाओं पर आधारित सेकंड वीडियो भी लेकर आएँ, तो मुझे यस लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। पसंद आया हो वीडियो तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नाम है अंकित गुप्ता जीके, और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मेरे साथियों। वैसे आज ज्योग्राफी क्लास थी, लेकिन आज मैंने हिस्ट्री क्लास यहाँ पर कंडक्ट की है। अब कल हम लोग ज्योग्राफी क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।